नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष। मैं अबोटेक स्मार्ट होम ऑटोमेशन से दोबारा आपके सामने मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम गिग की सीरीज ऑफ वीडियोस हमेशा कुछ समय के अंतराल पे लाते रहते हैं, तो उसी कंटेक्स्ट में एक ये छोटा सा वीडियो हमारा दोबारा से अवेलेबल है आपके सामने। आशा करता हूँ ये ज्ञानवर्धक होगा। हमारे पुराने वीडियोस की तरह हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम होम ऑटोमेशन से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ और नए नए उत्पाद आपके सामने लाते रहें। तो उसी कंटेक्स्ट में जो ये वीडियो है वो हमारे उन कस्टमर्स के लिए है जो कि ऑप्ट तो करना चाहते हैं होम ऑटोमेशन, लेकिन अपनी बजट कंस्ट्रेंट की वजह से, इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से वो बहुत ही लो ग्रेड ऑटोमेशन ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन सारे कस्टमर्स को बताना चाहूँगा कि अगर सपोज आप ऑटोमेशन कराना चाहते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ उन प्रोडक्ट्स पे को जब भी आप परचेज करें तो उसमें कुछ चीज़ों को जरूर ध्यान रखें कि प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता। होम ऑटोमेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो वो हार्डवेयर होता है जिसे आप देख रहे होते हैं कि उसका लुक एंड फील, डिज़ाइन और उसका जो मटेरियल होता है वो तो होता ही है। साथ साथ उसको रन करने के लिए ना कुछ और भी एडिशनल चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिस एप्लीकेशन से आप अपने उस स्मार्ट स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली, वो एप्लीकेशन को रन करने के लिए किसी न किसी बैकएंड सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है जहां से उसको इंस्ट्रक्शंस को हम कॉपी एंड कमांड को रन कर सकते हैं। तो दूसरी चीज, थर्डली, जो भी हम ऑटोमेशन के स्विचेस को कंट्रोल करते हैं उसमें ऐप का एक इंटरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप बात करें तो कोई भी चीज़ जो भी हम हार्डवेयर के फॉर्म में देखते हैं वो इंडिविजुअली कभी भी काम नहीं करेगी जब तक उसके पास एक बैकएंड सपोर्ट नहीं होगा। एक अच्छा बैकएंड एक अच्छे स्मार्ट होम सोल्यूशन का बेस है। जैसे हम नॉर्मल घरों में देखते हैं ना, एक नींव की जरूरत होती है एक अच्छे घर को बनने के लिए। तो अगर नींव नहीं रहेगी तो घर कितना भी अच्छा उसमें आप सीमेंट लगा लीजिए, वो सरवाइव नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर हम होम ऑटोमेशन की बात करें तो सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर के साथ साथ बैकएंड का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। बैकएंड का स्ट्रांग होने के साथ साथ कंपनी का एग्जिस्टेंस भी जरूरी है। उसके साथ जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो लोकल सॉफ्टवेयर है, कंपनी का ओन सॉफ्टवेयर है या ग्लोबल सॉफ्टवेयर है। ये सब भी बहुत सारी क्राइटेरियाज है जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। क्योंकि सपोज अगर वारंटी 2 साल की है या 5 साल की है, ठीक है, बट सपोज आपको जो प्रोडक्ट यूज करना है वो 10 साल या 15 साल आपको उस प्रोडक्ट को यूज करना है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कंपनी बंद हो गई तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो इस वजह से या तो सॉफ्टवेयर जो है वो ग्लोबल हो, ठीक है, या उस कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा हो जिसकी मार्केट में एग्जिस्टेंस पुरानी हो। क्योंकि अगर कोई चीज पुरानी है तो उसका एक एग्जिस्टेंस हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के लिए या 15-20 सालों में या 25 सालों तक वो रहेगा। क्योंकि अगर वो चीजें अवेलेबल नहीं रहेंगी तो आप अपने ऑटोमेशन की डिवाइसेस को यूज नहीं कर पाएंगे। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है या ग्लोबल ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं। जैसे स्मार्ट लाइफ ऐप के साथ अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है तो अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तो आप स्मार्ट लाइफ ऐप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और मल्टीपल कंपनीज के द्वारा सपोर्टेड है। हिंदुस्तान में भी अगर हम स्मार्ट लाइफ की बात करें तो स्मार्ट लाइफ जो है बहुत सारी रिनाउंड कंपनीज के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे टाटा है, टाटा पावर के प्रोडक्ट जो है वो स्मार्ट लाइफ पे काम करते हैं। विप्रो के प्रोडक्ट जो है वो स्मार्ट लाइफ पे काम करते हैं। हेलोनिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो स्मार्ट लाइफ पे काम करते हैं। एक्चुअली इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि हिंदुस्तान की मार्केट अभी एक डेवलपिंग फेज में है और यहाँ पे कंप्लीट सर्वर सपोर्ट और कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी कॉस्टली। और कॉस्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी कंपनीज इन सॉफ्टवेयर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूज करती हैं। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि सॉफ्टवेयर ग्लोबल है तो कंपनी अगर कल की डेट पे बंद भी हो जाती है तो आपका सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं हम बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि 3 BHK का ऑटोमेशन जो है वो 25,000 रुपए में हो रहा है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 25,000 रुपए में 3 BHK का ऑटोमेशन हो ही नहीं सकता। हम पिछले 7 साल से होम ऑटोमेशन में हैं, हम 10 से ज्यादा कंपनियों के साथ रोज डील करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने कस्टमर्स को कहना चाहूंगा कि 3 BHK का ऑटोमेशन 25,000 रुपए में हो ही नहीं सकता। या तो कंपोनेंट्स कम यूज कर रहे होंगे या कंपनी ऐसी होगी जिसका नॉन एग्जिस्टेंस होगा या कि वो बहुत ही DIY काइंड ऑफ प्रोडक्ट होगा जिसमें कॉस्टिंग और क्वालिटीज दोनों ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की गई होंगी। अगर आप अपने घर को, जो कि ऑब्वियसली घर एक सबका सपना होता है, और आप अपने सपने को अगर पूरा करना चाहते हैं और जिसपे चाहते हैं कि चीजें जो है, जो कि आपकी फैमिली आपके घर में आपके साथ रहती है, तो वहाँ क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि आप उनकी हेल्थ को या उनकी लाइफ को रिस्क पे नहीं ले सकते।
तो इस वजह से कॉस्टिंग के साथ साथ क्वालिटी पे भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आए हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो क्लोज भी हो चुके हैं। तो इस वजह से अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान दें। आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से पूछें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप जब तक आप उनसे पूछोगे नहीं, आप सिर्फ कॉस्ट पे अगर बात करोगे तो कॉस्टिंग तो बहुत तरीकों से रिड्यूस की जा सकती है, लेकिन कॉस्टिंग रिड्यूस करने पे जो उसके लॉसेज हैं उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ये मेरा एक हम्बल सबमिशन है आपको कि जब भी आप होम ऑटोमेशन के लिए कोई भी ऑप्शंस सर्च करें तो बहुत सारे अलग फैक्टर्स को भी ध्यान दें। थोड़ा सा टेक्निकल एक्यूमेन होना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अगर कोई आपको वेंडर अप्रोच करता है होम ऑटोमेशन के लिए तो आप जरूर उससे पूछें कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कल की डेट में अगर ये प्रॉब्लम्स हुई तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो इस वजह से ये वीडियो हम आपको आप तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके थ्रू हम आपको बताना चाहते थे कि ऑप्शंस के साथ साथ कॉस्टिंग के साथ साथ क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके बिना होम ऑटोमेशन को रन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो कि होम ऑटोमेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। इनको जरूर चेक करें, और अगर कोई चीज़ को कोई अगर कस्टमर कहता है कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल, मतलब कोई वेंडर आपको अश्योर करता है चीज़ें पॉसिबल है, तो प्लीज़ उसके साथ जाएं। बाकी कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई कंसर्न हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू हम तक अप्रोच कर सकते हैं। हम फेसबुक पे अवेलेबल हैं, इंस्टा पे अवेलेबल हैं, लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। और जो हमारे इनकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट www.abotech.com पे अवेलेबल है, आप उसके थ्रू वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। हमारा डायरेक्ट कॉलिंग नंबर भी है, आप उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारी है connect@abotech.com, आप उसके थ्रू भी हम तक अप्रोच कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी, और अगर हो सके तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि ऑटोमेशन को सर्च कर रहा हूँ, प्लीज़ उन तक ये बातें पहुँचाएं। कोई भी चीज़ टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ऑटोमेशन से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछें। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होम ऑटोमेशन से आशीष नाम है मेरा, ठीक है। तो प्लीज़, और हम ऐसे ही अपनी वीडियोस लाते रहेंगे। आपको कोई भी कंसर्न हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स।